आज हम लोगों का क्लास है क्लास 10th का त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति को जानेंगे काफ़ी करीब से, और इतना करीब से जानेंगे कि इसके सारे क्वेश्चन हम लोग यूँ बना लेंगे बस मिनटों में। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, त्रिकोणमिति को समझना होगा। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा होती है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच में संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, आपसे कोई पूछे त्रिकोणमिति है क्या, तो त्रिकोणमिति कहिएगा गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोण तथा उसके भुजा के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज आधारित है सब इस बेस पे कि समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री का, सबको पता है 90 डिग्री कोण होता है। और पाइथागोरस प्रमेय से आप एक चीज त्रिकोणमिति इंग्लिश में बोले तो ट्रिगोनोमेट्री। ट्री माने 3 होता है, गोनो मतलब होता है भुजाएं, और मेट्री मतलब होता है मापन, 3 भुजाओं का मापन। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रि माने 3, कोण और मिति माने मापना, तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो गणित की वह शाखा, याद रखिए त्रिकोणमिति के बारे में क्या, सबसे पहली बात कि गणित की एक शाखा है, गणित की एक शाखा है। गणित की कई शाखाएं हैं, उसमें से यह भी एक शाखा है। इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट, इसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज के भुजा, अब भुजाएं कितनी होती है इसमें, तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 को भुजा हो गया। भुजाएं तथा कोणों के आपसी संबंध को, आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति क्या है, तो गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच आपसी जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके कौन कौन से भुजाएं और उनका नाम क्या होता है। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे कहते हैं कर्ण। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को शॉर्ट में कहते हैं एच। और जिधर से हम मेजरमेंट करते हैं, जिस कोण को हम लेते हैं थीटा, तो इसको हम लोग एक थीटा ले लेते हैं, एक संकेत ले लेते हैं। मान लिए थीटा एक संकेत है, कोण को बताने का एक तरीका है बस। तो थीटा अगर लेते हैं तो इसके बस जस्ट बगल वाला ये जो कर्ण है और जो इसका ये बगल वाला भुजा है इसको कहते हैं हम लोग आधार। आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं बी। और जो बच गया शेष भुजा जो थीटा के सामने सामने वाला है, जो थीटा के सामने सामने वाला होता है उसको कहते हैं लंब। लंब का अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर। शॉर्ट में कहते हैं इसको पी। हाइपोटेनस है, इसे शॉर्ट में एच कहते हैं। परपेंडिकुलर है, शॉर्ट में पी कहते हैं। और आधार बेस है, बेस को शॉर्ट में क्या कहते हैं, बी कहते हैं। उसी का प्रथम अक्षर, इसका एच है तो इसका शॉर्ट में एच हो गया, इसका बी प्रथम अक्षर है तो इसको शॉर्ट में बी कहते हैं, इसका पी है तो इसको शॉर्ट में पी कहते हैं। तो जब भी हम कहें एच तो आप समझ जाइएगा कर्ण, जब भी कहें बी समझ जाइएगा आधार, जब भी कहें पी समझ जाइएगा लंब। बस इतना ध्यान रखना है आपको। साइन थीटा बड़ा होता है पी बटे एच, याद रखिएगा। कॉस थीटा बराबर ये होता है बी बटे एच। तीसरा होता है tan थीटा,
tan थीटा बराबर होता है P बटे B। और इसके बाद हम लोग उल्टा करके लिख लेते हैं tan का ठीक अब माने कह सकते हैं इनवर्स, व्युत्क्रम कह सकते हैं, उल्टा नहीं कहिए व्युत्क्रम कहिए। तो tan का ठीक व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है क्या, उल्टे कहिए, आपको समझ में उल्टे आएगा अभी, cot। तो इसका नहीं P बटे B है तो ये हो जाएगा B बटे। पांचवा होता है सेक, सेक थीटा। सेक थीटा होता है क्या, जो कॉस का उल्टा होता है। तो B बटे H है तो ये H बटे B होगा, H बटे B, ठीक है। और लास्ट में हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। छठा नंबर संबंध क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। तो P बटे H है तो ये हो जाता है H बटे P। अब गौर से देखिए, साइन बराबर P बटे H है तो कॉसेक बराबर क्या है, H बटे P है, उल्टा हो गया। कॉस थीटा बराबर B बटे H है तो ये H बटे B है, देखिए सेक थीटा H बटे B है। और tan थीटा बराबर P बटे B है तो cot थीटा बराबर क्या है, B बटे P है। यानी देखिए इसका उल्टा ये वाला है दोनों का उल्टा। और देखिए ये देख रहे हैं क्या, ये इसका उल्टा ये वाला है, देखिए है। और ये देखिए इसका जो उल्टा है वो ये वाला है। तो आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर P बटे H तो कॉसेक थीटा बराबर H बटे P याद हो जाएगा आपको। कॉस थीटा बराबर B बटे H तो सेक थीटा बराबर H बटे B याद हो गया। tan थीटा बराबर P बटे B तो cot थीटा बराबर B बटे P आपको याद हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से तीन याद करते हैं तो तीन इसका अपोजिट मतलब कि यूँ कर सकते हैं, उल्टा आप जो कहते हैं ना वो उल्टा हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग तीनों को याद कर सकते हैं, 3 से 6 को याद कर सकते हैं। बात आती है कि इसको कहते क्या है, तो इसे कहा था त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो चलिए आपको आपसे पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, तो कहिएगा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा कोसेक थीटा जो होता है ना ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। आपको तो उच्चारण करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसको पढ़ते हैं साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा कोसेक थीटा। बस याद रखिए, उच्चारण करने आपको आना चाहिए। अब बात आती है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। देखिए उसके भुजाओं में संबंध होता है ये। अब ये क्या होता है, देखिए लंब बटे कर्ण। दूसरा नंबर क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और ये क्या हो गया आपका, लंब बटे आधार। तीसरा नंबर लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से एक याद रखने का एक बता रहा है ट्रिक है, बट हमको ये ट्रिक ज़्यादा नहीं लगता है, कम ट्रिक लगता है। कुछ बच्चों को इससे भी याद हो जाता है, तो याद कर लीजिए। ये एक तरीका है, आप उसको ट्रिक कह सकते हैं। बहुत लोग इसको हवा हवाई बना के बहुत बड़का प्रेस करते हैं कि बहुत बड़का एक खोज करने लगता है कि चांद पे चले गए हैं वो। ऐसा कोई बात नहीं है, ये बहुत बड़ा रिसर्च है। ये याद रखने का एक युक्ति कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं क्या और भी तरीका है याद करने का, बताए थे तो एक बताए थे क्या। हाँ तो ये तो बना लिया आप लोग। अब इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, कक्का बटे लाल। किससे बनाइए तो बन जाएगा आपका, क्या बनेगा देखिए, चलिए। तो ये कर्ण बटे लंब, ये किसका होगा, साइन का जगह पे कोसेक होगा, तो कर्ण बटे लंब। सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। tan cot का क्या होगा, आधार बटे लंब। वही बात है, ये इसका उल्टा हो गया, ये वाला इसका उल्टा हो गया, और ये वाला इसका उल्टा हो गया। देखिए ये लंब बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे लंब है। ये आधार बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार है। ये आधार बटे लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब है ना, इसका उल्टा ना हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पंडित बिरजू प्रसाद हर हर बोले, या बोल
अब ये कहिए क्या है, पंडित। ये सब जो है ना, ये सब नया नया ट्रिक से बनाया। देखिए नया नहीं, ये पुराना है, आप लोग नया लग रहा है क्योंकि नया पढ़ रहे हैं। पंडित, बिरजू प्रसाद, क्या है, हर हर बोले। तो भैया फिर वही बात, ये है साइन थीटा। का नंबर क्या है, साइन थीटा, P/H। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये क्या आपका B/H। इसके बाद क्या आपका tan थीटा, क्या है P/B। इसके बाद क्या आपका cot थीटा। ये क्या है, इसका उल्टा कर दिए H/P। फिर उसके बाद करिए बात, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ tan थीटा P/B होता है, P/B होता है, P/B होता है। चलिए ठीक, tan थीटा P/B होता है। तो आपका cot थीटा क्या हो गया, cot थीटा बराबर, ठीक उसका उल्टा cot tan का उल्टा, cot थीटा बराबर हो जाएगा B/। फिर बात करें sec थीटा की, H/। और फिर लास्ट में आपका हो गया cosec थीटा, cosec थीटा H/। तो आप देख रहे हैं क्या, फिर वही बात साइन का, ये समझ रहा है नहीं बात को, ये बात को आप भली बात समझ चुके होंगे कौन किसका उल्टा चल रहा है ना, स्पष्ट है। मैं तीनों याद रखना है आपको, पंडित, बिरजू प्रसाद, हर हर बोले, इस प्रकार से याद रखना हमको। चलिए अब बात करते हैं, ये तो याद हो गया हमको, सुनो ये बात सबको याद होनी चाहिए, तभी जाके आप आगे बना पाइएगा। देखिए याद रखना पड़ेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है और इसके बिना जो आगे पढ़ने वाले हैं वो भी समझ में नहीं आएगा। अब बात आता है क्या कि एक चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कि समकोण त्रिभुज में, 12 क्लास बाद ओ, समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज हम लोग जानते हैं। देखिए चलिए, ये समकोण त्रिभुज हम लोग का, समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज फिर समझ लेते एक बार। ये एक मान लेते हैं, इसका नाम है क्या, ए बी और ये सी, समकोण त्रिभुज है। एक बात तो तय हो चुका है कि अगर ये थीटा है 90 डिग्री, तो ये तो फिक्स हो गया कि भाई कर्ण होगा, और ये अगर थीटा यहाँ पे ले लेते हैं तो ये आधार हो जाता है, और थीटा के सामने वाला क्या आता है, पी हो जाता है। ये समझ में आया। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो इसको आप याद रखें। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग इनटू फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। मतलब क्या कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े हैं 6 गो पढ़े ना, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम लोग क्या करने, संबंध निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग इसका संबंध सबसे पहले निकालते हैं। साइन कॉस का उल्टा है ना, कॉसेक का, साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का। तो साइन और कॉसेक का संबंध हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। साइन और कॉसेक का संबंध, ये क्या संबंध है, देखिए इसको। संबंध है साइन थीटा
इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये संबंध है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये संबंध है। इसको हम लोग याद कर ले, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। याद हो गया हम लोगों को फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से इसको हम प्रूव करके देखें, क्या ये प्रूव हो सकता है, क्या सही बात है कि गलत बात है। इसका हम LHS लेते हैं, इसका LHS इसका LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के पहले जो बाएं साइड में उसको कहते हैं LHS। इसमें क्या क्या चीज है, साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग अभी अभी याद किए हैं P/H। तो साइन थीटा का मान रखते P/H। इंटू का मतलब गुना होता है, इंटू का मतलब क्या होता है, गुना। और कॉसेक थीटा का मान होता है H/P। हम देख रहे हैं क्या कि P से P कट जा रहा है और H से H भी कट जा रहा है, तो आया कितना, तो क्या ये RHS है। तो इससे हमारा प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि सही में साइन थीटा में कॉसेक थीटा को गुना करते तो क्या आता है, 1 आता है। सिर्फ हम लोग याद नहीं कि हम लोग प्रूव कर लिए कि हाँ भाई सही है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि इससे और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखिए इसको जरा। क्या करना है हम लोग को, एक बार साइन थीटा को रखना है लेफ्ट में और कॉसेक थीटा को ले जाना है राइट में। फिर से एक फॉर्मूला को लिख लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा को अगर हम इधर रखें तो कॉसेक थीटा उधर जाके बट्टा में हो जाएगा, तो 1/, और कॉसेक थीटा को अगर हम रखते मान लेते हैं तो क्या आता है 1/। तो ये यहां से 3 फॉर्मूला याद करा रहा है हम लोगों को कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर अगर 1 होगा तो साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा होगा और कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा होगा। तो दिक्कत इसमें नहीं। इसके बाद बड़ा फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग। दूसरा संबंध क्या पाया गया इसमें, दूसरा संबंध पाया गया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक नहीं, हाँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये देखा गया। अब क्या इसको भी प्रूव करके दिखाइए भैया, इसको भी हम लोग प्रूव करके देखेंगे। इसका LHS लेते हैं हम लोग, LHS ये है। अभी अभी हम लोग कॉस थीटा पढ़े B/H, और सेक थीटा ठीक इसका उल्टा होता है H/B। तो H से H भी कैंसिल, B से B भी कैंसिल, आगे हमारा कितना, तो यह भी RHS है। तो इसको भी हम लोग प्रूव कर लिए कि भाई सही है, फॉर्मूला सही है। अब बात यदि फॉर्मूला सही होने से नहीं ना चलेगा, इसको अब इस फॉर्मूला से हम लोग नया फॉर्मूला बनाएंगे ना। तो अभी अभी पढ़े हम लोग क्या कि कॉस थीटा, चूंकि कॉस थीटा बड़ा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जा रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर भी निकलेगा 1/। तो इससे भी 3 फार्मूला निकल जा रहा है। तो फार्मूला एक ही है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, परंतु उसी से हमारा 2 फार्मूला और निकल जा रहा है। तो 3 6 फार्मूला हम लोग निकल गए। ये सब सूत्र हैं और ये सारे सूत्र आपको प्रश्न बनाने में काम आएंगे, इसलिए याद भी रखते। चलिए, तो तीसरा फार्मूला, तीसरा संबंध क्या होता है इसमें, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। बात नहीं करिए। तो इसमें क्या होता है कि इसको भी हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि LHS लेंगे। इसका LHS में क्या है, tan थीटा इंटू, अब tan थीटा का मान होता है P/B, और कॉट का ठीक उल्टा होता है B/P। तो B से
ये बी से बी कैंसिल होगा ना, और पी से पी भी, तो कितना आ गया, तो यह भी RHS का आ गया। अब बात आती है कि इससे भी फॉर्मूला निकाला जा सकता है दूगो और, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो tan थीटा भी निकल सकता है 1 बटा, और कॉट थीटा भी निकल सकता है 1 बटा। तो इस प्रकार से हम लोग दो और फॉर्मूला यहाँ पे बना लिए, और ये फॉर्मूला इस प्रकार से हो रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब इसमें पूरे में हम देख रहे हैं क्या कि तीनों फॉर्मूला तो हमको याद करना है। वो क्या याद करना है, सबसे पहला फॉर्मूला हमको याद रखना है कि भैया साइन थीटा, याद कीजिए साइन थीटा, थीटा ऐसे लिखिएगा देखिए, इनटू कॉसेक थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला आपको ये पढ़ना था कि कॉस थीटा इंटू बराबर 1। तीसरा फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, यही तीन तो फॉर्मूला है। इसी का उपयोग करके हम वह दो और निकालेंगे तो 9 का फॉर्मूला हमको याद हो जाएगा, ना हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, एकदम इजी वे में याद कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है, तो कॉस थीटा होगा 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा क्या 1 बटे, हो जाएगा आराम से। चलिए ये भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या इतना ही फार्मूला होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के तो इतने फार्मूले होते हैं, जितना लिखें तो शायद 10,000 से ज़्यादा तो हमको याद है, जबकि उतना ही नहीं होता, उससे भी ज़्यादा है। बट आपको कितना आया काम, 50 से 60। इंटर में भी जाइएगा ना तो मात्र 150 तक फॉर्मूला याद के त्रिकोणमिति का तो लगभग सब सवाल बन जाएगा, 150 में। मैट्रिक में 50 वही सब आप फॉर्मूला याद कीजिएगा, त्रिकोणमिति का सारा सवाल बन जाएगा। फॉर्मूला उतने ही होते नहीं, फार्मूले पे फार्मूले बनाए जाते हैं, फार्मूले से कई फार्मूले बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं डिराइव्ड फार्मूला। उसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, कैसे डिराइव्ड करते हैं वो लोग 12 के बाद पढ़ते हैं हम लोग। तो अभी इतना जान लीजिए कि त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूले होते हैं। अभी तक हम लोग 3 गो पढ़े हैं, 3 गो से 9 गो निकाले हैं। और त्रिकोणमिति अनुपात ले लीजिएगा तो 6 गो और 9 गो 6 गो क्या होगा 15 गो। 15 को फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए। अगर उसको भी फॉर्मूला मान लेते हैं तो त्रिकोणमिति अनुपात को, तो अब हम लोग करते हैं क्या, वर्ग में जोड़ का फॉर्मूला। वर्ग में जोड़ का फॉर्मूला, इसमें क्या पाया गया, अरे तुम लोग बात नहीं करो। 12 क्लास पूनम क्या दिक्कत है हुआ, पूनम कुमारी क्या दिक्कत है, देखे। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है, इसमें स्क्वायर वाला में सही में कहा गया है, प्यार से कि बात नहीं समझ में आता, दूध सही लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा। अब तो आवाज पहचान में आलू हुआ तो पक्का पिटाई खाएगा। पहला फॉर्मूला इसमें होता है साइन थीटा इंटू कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एकदम ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। वर्ग में जोड़ वाले जो फॉर्मूले होते हैं उसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वह होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं,
तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम यहीं रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये निकल गया। इससे भी और निकाले फॉर्मूला तो क्या बनेगा, अगर स्क्वायर इधर से हटा दे तो क्या लगेगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा, हो गया। और चाहते हैं कि इससे फॉर्मूला बनाएं, अगर हम कॉस को रहने देते तो क्या होता, तो होता कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जाता उधर तो माइनस होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर इधर से हटा दे तो इधर भी रूट लग जाएगा 1 माइनस, ये सारे फॉर्मूला इससे बनकर तैयार हो जा रहे हैं। कितने, तो 1 2 3 4 4 फॉर्मूला बन जा रहा है और एक ग्रुप बन जा रहा है, 5 फॉर्मूलों का एक ग्रुप। इसके लिए हमको याद करना पड़ा मात्र एक, ये 4 फॉर्मूला इसी से बन गया। क्या ये फॉर्मूला सिद्ध भी हो सकता है, क्या कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तुम क्या इसको प्रूव कर सकते हो? एग्जाम में तो नहीं पूछता है, बट तुमसे कोई भी ऐसे पूछ सकता है, चश्मा लगा के। तो इसमें हम पूछेगा तो हम कैसे जवाब देंगे कि चलिए भैया इसका LHS ले लेते हैं, प्रूव करना है। तो LHS में क्या होगा, देखिए लेफ्ट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो साइन थीटा क्या होता है P/H, इसका होल स्क्वायर, कॉस थीटा क्या होता है तो इसका भी होल स्क्वायर, इसका मतलब P का स्क्वायर बटे H का स्क्वायर, इसका मतलब B का स्क्वायर बटे, अब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, लघुत्तम आएगा H स्क्वायर, ऊपर कितना रहेगा उतने P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम लोग पाइथागोरस परिमेय में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो पाइथागोरस परिमेय में यही पढ़े हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रहेगा तो क्या लिख दीजिएगा, उसको H स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को, और नीचे में क्या था, कट के कितना हो गया, हो गया आपका 1। तो यही RHS है, ये क्या हो गया आपका, देखिए बराबर RHS, ठीक है, यहाँ पे लगा RHS। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, और हम लोगों ने देखा कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये सही में प्रूफ भी हम लोग कर पा रहे हैं कि हाँ ये सही फॉर्मूला है कि नहीं है। आई ना बात समझ में, इससे हम लोग प्रूव कर लिए। अब बात करते हैं क्या कि इसमें क्या और फॉर्मूले होते हैं, तो हाँ होते हैं। दूसरा नंबर संबंध क्या पाया गया इसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे क्या फॉर्मूला निकलता है, तो सेक को इधर रहने देते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा जाकर उधर जुड़ जाता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और अगर स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लगता है, तो सेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन को ही उधर ले जाते और 1 को इधर लाते तो क्या बनता, तो बनता टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इधर से स्क्वायर हटा दे, ये स्क्वायर जो लगा हुआ है ये स्क्वायर हटा दे, तो टेन थीटा बराबर क्या बनेगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला बन गया। क्या इसको प्रूव कर सकते हैं, तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, इसका मान रख के बनाइएगा तो बन जाएगा। चलिए, अब प्रूव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एगो बता दी है आपको। नेक्स्ट तीसरा नंबर संबंध क्या बन रहा है, तीसरा बन रहा है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन रहा है, तो इससे बन रहा है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट को उधर ले जाते और 1 को इधर लाते तो क्या बनता, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाता, क्योंकि इधर प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1 हो जाता है, तो प्लस हो जाता है ना। अगर इसका स्क्वायर हटाते तो बन जाता रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला भी आपका तैयार हो जाता है, ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति का तैयार हो जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और ये फॉर्मूला नंबर हमारा है 31, है ना। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या है, इसका RHS लेंगे। RHS क्या है इसका, sin थीटा बटे cos थीटा। RHS में यही दिया हुआ, RHS मतलब राइट हैंड साइड होता है। sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बटे H, cos थीटा क्या होता है, B बटे H। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या पाएंगे कि P बटे H आई बट्टा में है, जाके गुना में होगा तो क्या होगा, H बटे B। तो H से H कैंसिल हो गया और बच गया क्या चीज़ इसमें, P बटे B जो होता है ना, क्या होता है, तो tan थीटा होता है। तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम sin थीटा बटे cos थीटा करते हैं और उसका मान रख के सॉल्व करते हैं तो P बटे B आता है, जिसका जो tan थीटा का मान होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसी को हम लोग घुमा कर क्या लिख देते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो इसको भी आप याद रखें, यह भी एक फार्मूला हो गया और इसको याद रखना है आपको। ओके, अब है एक और फार्मूला 32 नंबर फार्मूला। ये क्या है, कॉट थीटा का फार्मूला। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको भी हम लोग कर सकते हैं प्रूफ। इसके लिए फिर हमको लेना पड़ेगा RHS राइट हैंड साइड, इसमें दिया हुआ है कॉस थीटा और बटे दिया हुआ है साइन थीटा। कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो ये होता है B बटे H बटे मेन बटा, ये वाला जो बटा देख रहे हैं ये बटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और साइन थीटा बराबर होता है P बटे H। अगर इसको थोड़ा सा हम अगर यहाँ पर बताने के लिए डबल करें, अगर फार्मूला में हम बताने के लिए करते करिए लेते हैं, B बटे H हो गया और गुणे H ऊपर हो जाएगा तो H बटे P हो जाएगा, फिर H से H कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका B बटे P जो होता है वो क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखें क्या कि ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा को अगर हम सिद्ध करते हैं, माने उसका मान रख के सॉल्व करते हैं, तो ये B बटा P आता है, और B बटे P जो होता है कॉट थीटा का मान होता है, यानी कॉट थीटा बराबर ही होता है B बटे P। तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा। और इसी को सीधा करके बोले तो क्या हो जाएगा हमारा कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको भी हम लोग प्रूफ कर लिए, सिर्फ लिखे ही नहीं है, प्रूफ भी कर लिए कि कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय मान सारणी को प्राप्त करना। अगर मान लिया जाए कि त्रिकोणमिति में हम अगर मान सारणी बनाते हैं तो कैसे बनेगा। तो त्रिकोणमिति में कितने होते हैं, हम लोग निकालेंगे त्रिकोणमिति में किसका मान, 0 डिग्री का मान। देखिए अभी हम लोग त्रिकोणमितीय जितने अनुपात होते हैं उसका मान निकालने जा रहे हैं, किस पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। 5 मान पे इसका मान निकालेंगे हम लोग।
5 को वैल्यू रख के मान थीटा का मान रख के और हम मान निकालेंगे। इसमें हम लोग 6 का निकालेंगे। तो त्रिकोणमितीय जितने भी अनुपात होते हैं उसका मान कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, तो बस 3 याद रखना है इसमें। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इतना आपको याद रखना है। कॉस का लिखना है ना, तो कॉस का जो ये 90 है ना इसका, तो इसका कर दीजिए 1 हो जाएगा। ये वाला जो यहाँ पे है इसको लिख दीजिए √3/2। 45 वाला में 45 वाला के सेम लिख दीजिएगा। इसके बगल वाला में 60 का 1/2 लिख दीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा 0। ठीक है ना, मतलब जो 90 का मान था वो 0 का मान हो गया, जो 60 का मान था वो 30 का मान हो गया, इसमें जो 0 का मान था इसका 90 हो गया, जो इसका 30 था इसका 60 हो गया, 45 दोनों का सेम रह गया। ठीक है, अब आपको लिखना है टैन थीटा का मान। टैन थीटा बड़ा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी आप पढ़े हैं 31 नंबर फॉर्मूला। तो साइन थीटा बटे कॉस यानी 0/1। तो 0 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो 0 हो गया। फिर इसमें हम भाग देंगे 1/1 कितना में, 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे, देखिए 1/2 अब भागा √3/2 होगा ना, तो इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुने 2/√3 होगा। भाग को गुना में बदलेंगे तो रूट ऐसे होगा ना, पलटेगा ना, भाग को गुना में बदल के बनाया जाता है, ये तो पता है आपको। चलिए 2 से 2 काट गया तो कितना आ गया, 1/√3 आ गया। टैन 45 का मान निकालना है, तो साइन 45 बटे कॉस 45 कर देंगे। तो साइन 45 कितना है, 1/√2। अब भागा कितना होगा, 1/, तो उतना ही में उतना ही से भाग देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। जैसे 5 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 10 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। उतना ही में उतना ही से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, याद रहेगा। अब हमको निकालना है 60 का मान, कि टैन 60 का मान कितना होगा, तो साइन 60 के मान में कॉस 60 के मान से भाग दे दीजिए। तो √3/2 है, √3/2 साइन 60 का मान है ना √3/2, इसमें भाग कर दिए किसका, 1/2 से। भाग बनाने के लिए गुना में बदलना पड़ता है, और गुना में बदलने के लिए इसको पलटना पड़ता है। 2 से 2 आपका कट गया तो कितना आ गया, √3/1। तो √3/1 बटा में 1 को नहीं लिखते हैं, तो √3 हो गया। ठीक है, साइन टैन 90 डिग्री का मान निकालना है, तो टैन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 और कॉस 90 डिग्री का मान कितना, 0। तो 0 में 1 से भाग करते हैं ना, किसी भी संख्या में नहीं, 1 में 0 से भाग करते हैं, यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, मतलब उसकी कोई परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित नंबर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग अपरिभाषित। अपरिभाषित को ऐसे लिखा जाता है, 8 नहीं है, वो क्या है, अपरिभाषित। अगर ये अपरिभाषित, अब हम लोग पलटना है 45। देखिए टैन 45 जितना है ना उतना ही आप कॉट 45 लिख दीजिए, 1 है तो 1। अभी जो 90 वाला है इसको 0 पर बैठा दीजिए, और जो 0 वाला है उसको 90 पर बैठा दीजिए, जो 60 वाला है उसको 30 पे बैठा दीजिए, और जो 30 वाला है उसको 60 पे बैठा दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। 90 वाला को कहाँ बैठाना है, 0 पे, और 0 वाला कहाँ बैठाना है, 90 पे। 60 वाला को कहाँ बैठाना है, 30 पे, और 30 वाला को कहाँ बैठाना है, 60 पे, और 45 वाला को 45 वाला को बैठाना है। ठीक है ना। तो अगर ये लिखने आ गया तो इससे उल्टा करके हम ये भी लिख लिए, ऐसे वैसे करके लिख लिए, और टैन का हम लोग निकालिए, तो टैन का निकालिए तो कॉट भी लिखा गया। अब हमको क्या लिखना है, सेक। तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos, यानी कि 1/cos थीटा। तो सेक 0 का मान कितना होगा, सेक 0 का मान होगा, सेक 0 डिग्री बराबर होगा कॉस 1/cos 0। क्या होगा, 1/cos 0, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है ना 1/cos थीटा, पढ़े ना आप लोग इंटू फॉर्मूला में। cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा। अब क्या है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो याद रहना ही पड़ेगा। तो ये हो गया क्या, 1/cos का मान कितना है, cos 0 का मान कितना है, 1। तो 1/1 कितना हो गया, 1 होगा, तो 1 हो गया। फिर अगर हमको cos sec करना है कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे 30 करेंगे, तो यहाँ पे cos 30 का मान निकाला तो क्या होगा, 1/cos 30 का मान कितना है, √3/2। तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 गुने 2/√3 पलटेगा ना, तो ये पलट जाएगा सीधे। समझ में आया ना कि नहीं। देखो ऐसे भी समझ सकते हो, देखो बात को समझो। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b/h होता है ना, और sec थीटा में क्या होता है, पलट जाता है। sec थीटा में क्या होता है, cos थीटा में होता है cos b/h होता है, तो sec क्या होता है
h/b उल्टा है ना, इसको भी पलट देना है। तो सेक इसका है 3√3/2 देखिए क्या हो जाएगा 2/√3। इसका 1/√2 है तो क्या होगा √2/1। 1 नहीं लिखते हैं तो 1 नहीं लिखते हैं शुरू में, बटा में √1 नहीं लिखते हैं। ये 1/2 है तो क्या होगा 2/1, तो 2 नहीं लिखते हैं 1 नहीं लिखते हैं जीरो। आई हो गया बेचारा क्या 0, तो 0 क्या हो जाएगा 1/0 है ना, पलट जाएगा तो क्या होगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब जब इसको लिख लिए हो तुम तो इसका भी लिखा जाएगा। 45 वाला के सामने 45 लिख दो, 90 पर जो है उसको 0 पर बैठा दो, और जो 0 पर उसको 90 पर बैठा दो, जो 60 पर उसको 30 पर बैठा दो, जो 30 पर उसको 60 पर बैठा दो। इस प्रकार से तुम्हारा पूरा मान याद रहेगा। ठीक है ना, मान याद करने का झंझट खत्म। ठीक है ना, अब हम लोग मान याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को, बस एक याद करना पड़ा हम लोगों को साइन का, बाकी सब हम लोग निकाले हैं। ठीक है ना, क्या बोले हैं, हाँ इसको याद कैसे करेंगे। तुमसे पूछेंगे कि बताओ tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना है। पूछेंगे तुमसे tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होगा बताओ 1/√3। पूछेंगे कि बताओ sec 90 का मान कितना होता है, तो sec में 90 डिग्री का मान कितना होता है अपरिभाषित। तुमसे पूछेंगे कि बताओ cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो क्या कहोगे 2 होता है। ठीक है ना, ये तुमको बताना पड़ेगा। पूछेंगे sin 60 का मान कितना होता है, तो कहोगे √3/2 होता है। ठीक है ना, ये ऐसे तुमसे मान पूछेंगे, ऐसे बताना। उल्टा क्वेश्चन भी आ जाता है परीक्षा में, ये भी आता है कि √2 किसका मान होता है, √2 किसका मान होता है, तो कहेंगे क्या sec 45 डिग्री का मान होता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। मतलब ओवरऑल क्या है कि पूरे चार्ट को आपको याद करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने के लिए भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये पूरा त्रिकोणमितीय मान सारणी आपको याद रखना है। ठीक है, निकालना कैसे ये भी आप देख लिए, कैसे निकाले हैं बता दिए आपको हम लोग, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं पूरक कोणों की। किसका, पूरक कोणों की। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण, इसमें क्या होता है फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आज क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। क्या होता है cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला इसी का उल्टा आ जाता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, इसी का उल्टा हो गया। ठीक है ना। तीसरा नंबर फॉर्मूला आता है tan 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका cot थीटा। चौथा नंबर इसी का उल्टा हो जाता है cot थीटा बराबर होता है ना cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। इसके बाद बात करें sec थीटा की, sec 90 माइनस थीटा कितना होता है cosec थीटा। क्या होता है, तो cosec 90 माइनस थीटा वाला क्या होगा cosec 90 माइनस थीटा वाला कितना होता है sec थीटा। इस प्रकार से हम लोग ये भी इसको कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं पूरक कोण का सूत्र। यह भी स्पष्ट रूप से आपको याद रखना पड़ेगा ये सारे फॉर्मूला। इसमें अगर हम ये याद कर लेते हैं sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और sec 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये तीनों याद कर लेते हैं तो वो तीनों ऑटोमेटिक भी याद हो जाएगा हम लोगों का, है कि नहीं। उल्टा होता है उसका, बात समझ आई ना। तो इस प्रकार से 3 फॉर्मूला हम लोग यहाँ से भी याद कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक, टोटल देखा जाए तो 31 32 दूगो फॉर्मूला उधर हो गया। अब 32 को बात हम अगर मान लिया जाए, इसको मान लिया फॉर्मूला में नंबर बिठा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 33 नंबर ही हो जाएगा, ये 34 नंबर हो जाएगा, 35 36 37 38 38 फॉर्मूला टोटल हो गया। और एक हो गया आपका मान सारणी, इसको मान लीजिएगा 39। 39 में क्या मान लीजिएगा आप लोग मान सारणी। तो ऑलरेडी आपका 39 फॉर्मूला से काम चल जाएगा। आपको बोले थे 50 से नीचे ही फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा 10th में, है कि नहीं है। तो 39 फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़ पाइएगा। त्रिकोणमिति में आप 15 नंबर भूल जाइए। देख ले, ध्यान रखिए, ये आपको अगर याद कर लेते नकारात्मक छोड़िए, याद तो करना ही पड़ेगा आपको, दूसरा कोई उपाय आपके पास है ही नहीं। एक ही को विकल्प है, याद करना है तो है।
तो 15 नंबर आपका क्या आ जाएगा, आपका त्रिकोणमिति में आ जाएगा। आ रहा समझ में। और साथ साथ ऊंचाई और दूरी भी आता है इसके साथ साथ 12 नंबर का या 10 नंबर, 10 नंबर उसको मान लीजिए। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िएगा, ठीक है ना। ऊंचाई और दूरी पढ़िएगा तो 10 नंबर का ही हो आएगा। तो टोटल मिलाकर कितना, 25 नंबर। फॉर्मूला याद नहीं किया था, 15 नंबर ही हो गया, ऊंचाई दूरी भी समझ में नंबर ही हो गया आपका, 25 नंबर गया आपका मैट्रिक में, मैथ में। समझ रहे, मतलब